तो पहला क्वेश्चन तो ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर, पहले ही पोल दो फिर मैं पढ़ाना स्टार्ट करता हूं। सारे के सारे बच्चे देख लो इसको। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी किसी गुणांतर श्रेणी के एन पदों का योग। ठीक है, पहले आप मुझे आंसर दें फिर मैं स्टार्ट करता हूं आज की क्लास जीपी की। सभी गुणांतर श्रेणी के सभी जीपी के एन पदों का योग सम दे रखा है। कॉमन रेशियो पूछ रहा है, सार्व अनुपात कितना होगा। जल्दी मॉक मॉक भैया आपका रात को होगा, मॉक आपका रात को होगा 8:15 के आसपास। चलो पोल दे दें। चलो भैया पहले क्वेश्चन का पोल आप सब लोगों की स्क्रीन पर, फिर मैं इसको स्टार्ट करूंगा आज पढ़ाना। देखते हैं कितने प्रतिशत भारतीयों ने सही आंसर दिया है। सही आंसर देने वाले केवल 55% बच्चे, यानी इतना इजी क्वेश्चन एपी जीपी एचपी का आप नहीं कर पा रहे, यानी गड़बड़ है कुछ ना कुछ। सजल, संदीप, एयरमैन, पुष्पेंद्र, उत्कर्ष, दीपक, अजत, इन्होंने सबसे तेज आंसर दिया। देखिए ध्यान से, अब थोड़ा पहले पढ़ लेते फिर आप लोग ही बताओगे मेरे को इसका आंसर। आज की क्लास का हमारा टॉपिक क्या है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, गुणांतर श्रेणी। ठीक है सर जी। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी ज्योमेट्रिक मतलब होता है गुणा और भाग। तो जो सीरीज गुणा और भाग से चलेगी उसको ज्योमेट्रिक बोलते हैं। जैसे कि देखो 2, 4, 8, 16, 32 ये एक जीपी है, 2 की गुणा होती जा रही है आगे की तरफ, है ना। तो वो गुणा भी हो सकती है, भाग भी हो सकती है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है, डिवाइड भी हो सकता है। ठीक है सर जी। इसके अंदर बेसिक बातें सीख लेते हैं। A1 और S1 दोनों को फर्स्ट टर्म बोलते हैं। क्यों भाई? भाई मेरी पहली टर्म कितनी है? 2, और उसका सम कितना है पहली टर्म का? वो भी 2। तो याद रखना फर्स्ट टर्म को हम S1 एक पद का योग या फिर A1 फर्स्ट टर्म भी दोनों बोलते हैं। इसके बनने का कारण R होता है, जिसको हम लोग कॉमन रेशियो सार्व अनुपात बोलते हैं। सर जी कैसे कैलकुलेट करते हैं? भाई इसको कैलकुलेट करने के लिए एक सिंपल सा तरीका, आप लगातार 2 टर्म्स को भाग कर दो, आगे बड़ी वाली पीछे छोटी वाली। ठीक है, तो ये नहीं an/an-1, तो कभी भी आप लगातार 2 टर्म्स को भाग कर दोगे an/an-1, आपका R कॉमन रेशियो निकल के आ जाएगा सार्व अनुपात। ठीक है सर जी, an/an-1, n की वैल्यू 2 रखी, a2/a1 आ गया, a2/a1 आ गया भैया। a2/a1 यानी हमारा R निकल जाएगा। देखो 4 को 2 से भाग कर लो, 8 को 4 से कर लो, 16 को 8 से कर लो, हमारा कॉमन रेशियो सार्व अनुपात निकल के ये आ गया। तो कॉमन रेशियो सार्व अनुपात निकालना आ गया, फर्स्ट टर्म या फर्स्ट टर्म का सम निकालना आ गया। वैसे एसएन के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं इसके अंदर, पर आप लोग मेरे पर ध्यान देंगे, किस चीज पर ध्यान देंगे? उससे पहले आपका nth पद है, nth टर्म है AR⁻n-1। ऐसे करके आप इसकी कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। मान लो आपको इसकी 15वीं टर्म निकालनी है, तो आप लिखोगे A15 बराबर AR, 15 में से 1 गए 14, ये आ गया। ए हमारे पास है, आर हमारे पास है, यानी हम कोई भी टर्म निकालनी सीख गए। एसएन माने एन पदों का योग। उसके हम कई सारे फॉर्मूले अभी आगे सीखेंगे, आप सामने ध्यान दें, ध्यान से छोटी छोटी चीजों पर। किधर ध्यान देना है? अगर कभी भी एसएन फंक्शन ऑफ एन दे दे और आर पूछे तो आर कितना होगा वो पूछ रहा है। यार ये क्वेश्चन सर आपने एपी में भी कराया था। अगर कभी भी एसएन फंक्शन ऑफ एन दे दे और डी पूछे तो याद करना, लाइक करना सारे के सारे बच्चे। क्या ये फॉर्मूला सबको याद है? मैंने प्रूव भी किया था। डी बराबर S2 माइनस 2S1 हमने समझाया भी था, प्रूव भी किया था। ये तो सर जी एपी का डी निकालने का था। जीपी में आर कैसे निकालते हैं सभी बच्चे सुनो। मैंने एक फॉर्मूला लिख रखा है ना आप लोगों के सामने। यस सर जी, ध्यान से देखना। मेरे को आर निकालना है, ठीक है, और मैंने एक जीपी लिख दी, ए लिख दिया, ए आर लिख दिया, ए आर स्क्वायर लिख दिया, ऐसे करके जीपी चल रही है भैया। क्यों? फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस आर है, कॉमन रेशियो आर है, तो आप इसको ए आर स्क्वायर इस प्रकार से लिख सकते हैं। यस सर जी। S2 मतलब 2 टर्म का सम लिख दो, बोलना कितना आएगा? सर जी A प्लस ए आर, भाग कर दो S1 से। S1 यानी मैंने क्या बोला? S1 यानी फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कितनी है सर जी? A, और इसमें से 1 घटा दो, देखना क्या होगा, R ही आएगा क्या? ऊपर से A कॉमन ले लें। यस सर जी। A से A क्या हो गया? A से A क्या हो गया? कैंसिल। ऊपर क्या बचा भैया? 1 प्लस R, ये -1, 1 से 1 कैंसिल, R आ गया।
तो लाइक करो सारे के सारे बच्चे। अब 100% आंसर सही आने चाहिए। क्यों लाइक करो? अगर कभी भी आपको एस एन फंक्शन ऑफ एन दे दे जीपी के अंदर और आर पूछे, तो आप आर का कौन सा फॉर्मूला लगाओगे मेरे भाई? कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? S2/S1 - 1। बोलो याद हो गया सबको? लाइक करके बताओगे याद हुआ नहीं हुआ? S2/S1 - 1। चलो भैया इधर आ जाओ, खत्म कहानी। ये रहा। तो उसने हमें जीपी का सम दे रखा था। यस सर जी। तो कितना आसान था, इसलिए शांति से सुनो, सब समझ में आएगा। एस एन दे रखा था 2 × 3⁻n - 2। यस सर जी। और वो हमसे क्या पूछ रहा था? कॉमन रेशियो। और अभी अभी फॉर्मूला पढ़ाया नीरज सर ने, S2/S1 - 1। लाइक करो, S2/S1 - 1। यस सर जी। तो भाई मेरे बस इसमें एक बार 2 रख दो। 2 रखना, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, 18 में से 2 गए 16। इसमें 1 रख दो, 3 दूनी 6, 6 में से 2 गए 4, और -1 कर दो। तो 4 चौक 16, 4 में से 1 गए 3। लाइक करो सारे के सारे बच्चे। तो आपको क्या लगाना था? S2/S1 - 1। चलें भाई आगे की तरफ, आगे की तरफ उड़ान भरते हैं। सभी बच्चे ध्यान देंगे, ठीक है? बस अभी हम लोग तुरंत स्टार्ट करने वाले हैं। अगर एबीसी जीपी में होता है तो सब लोगों को पता है बीच वाले का स्क्वायर इन दोनों की गुणा होती है यार, सीधी सी बात है। 2 4 8 जीपी में थे ना? यस। तो 8 दूनी बोलना सर जी 16, और बीच वाले का स्क्वायर बोलना सर जी 16। तो सही तो हो गया। यानी इन दोनों की गुणा बीच वाले का स्क्वायर होता है। देखो ए और सी बराबर बी स्क्वायर, और बी को रूट ए सी भी लिख सकते हैं। बी को रूट ए सी भी। तो मुझे सारे बच्चे बताना क्या ये सही है? क्या ये 3 नंबर हमेशा जीपी में होंगे? अरे बताओ भाई लाइक करके। अगर ये ए है, ये सी है, और बीच में रूट ए सी लिख दिया, क्या ये तीनों नंबर हमेशा जीपी में होंगे? यस सर। तो आपके सामने एक क्वेश्चन है, पहले आप ट्राई करिए, फिर मैं आपको पोल देता हूँ। आप ट्राई करिए, फिर मैं पोल देता हूँ। आप लोग इनको एक एक लाइन में उड़ाना सीखोगे। एक लाइन में कैसे उड़ाना है आप इनको सीखोगे। जल्दी बताओ। पोल दे दें, पोल दे दें। देखते हैं कितने प्रतिशत भारतीयों ने सही आंसर दिया है। 79। अभी भी कुछ 21% बच्चे हैं जिनकी समझ में ये बात नहीं आई। देखना, मेरे को ध्यान से सुनना, कुछ गलती होंगी, गलतियों से सिखाता हूं आपको। कह रहा है किसी जीपी का P प्लस क्यूबा पद m है। ओके सर। और किसी जीपी का P माइनस क्यूबा पद n है। ओके सर, समझ गए। कह रहा पीएच टर्म बताओ, पीवा पद बताओ। तो नीरज सर ने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन यूट्यूब पर कराए, फ्री कराए, स्पेशल कराए, सब जगह कराए है ना, सब जगह फ्री करा रखे हैं। हम पी को 1 लेते थे, क्यू को 2 लेते थे। ध्यान से देखना, जब इसमें 1 में से 2 जाएगा -1 की, तो गड़बड़ हो गई। अबे -1 का पद थोड़ी होता है, पद होता है पहला, दूसरा, तीसरा। ये क्या -1? तो भाई ऐसी जगह आपको खुद दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाना नीरज सर? भाई उल्टा कर लो, पी को 2 कर लो, क्यू को 1 कर लो। लाइक करो सारे के सारे बच्चे। पी को 1 कर लो, क्यू को 2 कर लो। आपको गलतियों से तो बचना है। यस सर जी। तो लिखना है इसके अंदर 2 और 1, तीसरा टर्म हो गया एम, 2 में से 1 गए। पहला टर्म हो गया एन, और जीपी दे रखी थी, देखते रहना। पहली टर्म जीपी की एन है, तीसरी टर्म एम है, और अभी आपने मेरे को बताया अगर ए है और सी है तो बीच वाली रूट ए सी होगी। तो पहली पता लग गई, तीसरी पता लग गई, तो दूसरी होगी रूट एम एन। ठीक है सर जी, समझ गए। तो वो मुझसे क्या पूछ रहा था? पी वा पद बताओ, और पी आपने कितना ले रखा है? दूसरा। तो वो आपसे सेकंड टर्म पूछ रहा था। सेकंड टर्म सारे बच्चे बताना क्या लिखी हुई है? रूट एम एन। लाइक करो अगर आपका एक एक लाइन में आंसर आने लग गए। तो भैया ऐसे करो, चीजों को समझो। अभी तो देखना और मजा आएगा आगे, धीरे धीरे आगे जाके। अन अकेडमी पर इस प्रकार से ही पढ़ाते हैं, जिसको भी जैसे पढ़ना है यहाँ पढ़ते रहिए भैया। ये देखते हैं कौन बच्चा सही आंसर देगा, जल्दी बताओ। जिस बच्चे की समझ में जितनी भी बात आ गई है, अगर वो उसने लगा दी तो ठीक है, वरना तो गड़बड़ है। इससे ज्यादा नई चीज कुछ लगेगी नहीं इसके अंदर। इससे ज्यादा कुछ नई चीज लगेगी नहीं। सभी के सभी का पिछली बार 79 ने दिया था ना, इस बार आई एम एक्सपेक्टिंग कि भैया कम से कम आंसर 90% लोगों का सही हो।
पोल आ रहा है, देखना। पता है हर क्वेश्चन में समय भी नहीं लगाना होता, ये इजी है। केवल 51% लोगों ने सही आंसर दिया है, मतलब पहले 79 था, अब उसमें से भी गिर के 51 हो गए। भैया क्या समस्या आ गई? देखना इधर, तुम ही देखना अभी इसको कैसे उड़ाएंगे, तुम देखना, सब तुम्हारे आगे है। सर एबीसी एक एपी है, मुझे बताना क्या 1 2 3 मान लू? मुझे बताना भाई 1 2 3 मान लू, किसी को कोई दिक्कत कोई शर्म तो नहीं आ रही? 1 2 3 एक एपी होती है सर जी, समांतर श्रेणी होती है। कह रहा है ए एक्स बी जीपी में, ए लिख दो इधर 1, बी लिख दो इधर 2 और एक्स जीपी में। अभी मैंने आपको पढ़ाया ए दे रखा है, बी दे रखा है और जीपी में तो बीच वाला आएगा रूट ए सी, है ना? तो ये क्या आएगा? √1 × 2 2 आ गया। किसी को कोई डाउट? अरे भैया अभी तो पढ़ाया, बार बार क्या चीजें नहीं पढ़ाया? ए लिखा था, सी लिखा था, रूट ए सी, अभी आंसर भी आया √m। बी, बी कितना है जी? 2, देखो बी 2 है। सी कितना है जी? 3, तो वाई कितना आएगा मेरे भाई? √BC यानी 6 आ गया, √6। अब कर लो। कह रहा है एक्स का स्क्वायर, व्हाट इज एक्स? एक्स इज √2, √2 का स्क्वायर इज 2। बी का स्क्वायर, व्हाट इज बी? बी इज 2, 2 का स्क्वायर 4। व्हाट इज वाई? वाई इज √6, √6 का स्क्वायर 6। बताना 2 4 6 एपी में, जीपी में, किसमें? भैया सिर्फ एपी के अंदर है, देखो 2 2 का कॉमन डिफरेंस है। 2 2 4 2 6 एपी। लाइक करो सारे के सारे। इसको पता नहीं क्यों आधे बच्चों ने गलत दिया है, 400 बच्चों में से 200 सही 200 गलत। चलो आगे की तरफ चलते हैं। ये बताओ f इज द फंक्शन सच दैट, f एक फलन इस प्रकार है, किस प्रकार है भैया? एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई। F1 3 है, सिग्मा एक्स 1 से लेकर एफ एक्स तक 120 है। तो पहले तो सारे के सारे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और इसके सारे तुम्हें और कुछ चीजें भी सीखने को मिलेंगी। पोल दे दें? सिक्सटी 67% बच्चे सही। चलो इधर देखो, इधर कैसे कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ रखे हैं वो भी देखते हैं, ध्यान से देखते हैं, ध्यान से देखना। देखो इधर, चलो मैं आपको कुछ फंक्शन लिख के दे रहा हूं, आप उनका स्क्रीनशॉट लेके अपने पेपर के लिए आगे तक के लिए उनको यूज करेंगे। किसके बारे में बात कर रहा हूं? यहाँ देखो कुछ 3 4 टाइप के फंक्शन है, ध्यान से देखना। पहला एफ एक्स इंटू वाई, एफ एक्स प्लस एफ वाई, एफ एक्स प्लस वाई, एफ एक्स प्लस एफ वाई, एफ एक्स इंटू वाई, एफ एक्स इंटू एफ वाई और एफ एक्स इंटू वाई, एफ एक्स प्लस वाई, एफ एक्स इंटू एफ वाई। तो ये 4 प्रकार के फंक्शन है, आप इन चारों को याद रखोगे। सुनो कैसे, अगर कभी ये आया पेपर में एफ एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स एक्स प्लस वाई, तो आपको सीधा सीधा याद आ रहा होगा लॉग एक्स की वैल्यू, है ना? तो के लॉग एक्स आप इसको ले सकते हैं। कैसे? लॉग एक्स प्लस वाई, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, ठीक है सर। कभी पेपर में आया एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स एक्स वाई, तो आप के एक्स ले सकते हैं, दोनों तरफ रख देना, सेटिस्फाई कर जाएगा। कभी पेपर में यह आया तो आप एफ एक्स को एक्स की पावर एन ले सकते हैं। कई पेपर में यह आया एफ एक्स प्लस एफ वाई, तो आप एफ एक्स को ए की पावर एक्स ले सकते हैं। ध्यान रखना, और ये एयरफोर्स में आ भी रखा है। ऐसा आया था एफ एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। कह रहा है कौन सा फंक्शन का प्रयोग हो रहा है इसमें? एफ एक्स क्या है? एफ एक्स लॉग एक्स है। आप देखो आपके में क्या आया, आपके आया एफ एक्स प्लस वाई एफ एक्स इंटू एफ वाई, ये वाला।
एफ एक्स प्लस वाई एफ एक्स इंटू एफ वाई, क्या याद करोगे, ए की पावर एक्स। तो ये आपको सिस्टमेटिक पता होना चाहिए क्योंकि सेटिस्फाई कर जाएगा। इधर रखना, यह आएगा ए की पावर एक्स प्लस वाई, इधर ए की पावर एक्स ए की पावर वाई, बेस से में पावर जुड़ जाएंगी, एलएचएस बराबर आरएचएस, सेटिस्फाइड। ठीक, लाइक करो सारे के सारे। चलो अब उड़ा देते हैं इस क्वेश्चन को। तो जैसे ये देखा तो नीरज सर ने पढ़ाया था भैया, कभी भी इस टाइप का कुछ क्वेश्चन आए तो आप एफ एक्स को क्या ले लेना, ए की पावर एक्स ले लेना। ठीक है सर जी। फंक्शन में एक रखने पर 3 आ रहा है, फंक्शन में एक रखने पर एक रख देते हैं, फंक्शन में एक रखने पर 3 आ रहा है, तो यहाँ भी x की वैल्यू एक रख देते हैं और 3 आ रहा है, तो पता लग गया a आया 3। भैया x की वैल्यू एक रखने पर 3 आ रहा है ना, तो a 3 आ गया, तो फंक्शन पता लग गया, फंक्शन है मेरे भाई a 3 आ गया, तो 3 की पावर x। अब कर लेते हैं क्वेश्चन को, कैसे, कह रहा है x 1 से लेकर n तक जोड़ दो 120 आना चाहिए। ठीक है भैया, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, क्योंकि फंक्शन ये तो है 3 की पावर x, 1 से लेकर n तक 3 की पावर n 120। सारे के सारे बच्चे बताना क्या जीपी बन रही है, 3 3 स्क्वायर 3 क्यूब 3 का। ठीक है, तो जीपी के सम के फॉर्मूले होते हैं कुछ, तो सम के फॉर्मूले में यहां लिख देता हूं, ध्यान से सुनो। व्हेन r इज लेस देन 1, व्हेन r इज ग्रेटर देन 1, व्हेन r इज लेस देन 1, सम ऑफ जीपी इज a 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r। व्हेन r इज ग्रेटर देन 1, a r की पावर n माइनस 1 r माइनस 1। Both are the formulas which are used to calculate sum of nth term of GP। nth term n पदों का योग निकालने का, अनंत नहीं n पदों का, देखो n दे रखा है। फर्स्ट when r is less than 1, सेकंड when r is greater than 1। चलो लगा देते हैं। तो जी आपके वाले जीपी की, आपके जीपी की फर्स्ट टर्म बोलना सर जी 3, कॉमन रेशियो बोलना सर जी 3, लगा दो फॉर्मूला, क्या आएगा, a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, 3 में से एक गए तो कितने के बराबर दे रखा है सम, 120 के बराबर। 3 से 120 काटा 40, 40 दूनी 80, एक जोड़ दिया 81, 3 की पावर 9 81 हो गई, 81 होता है 3 की पावर 4। तो n की वैल्यू बोलो, n की वैल्यू बोलो भाई 4। तो सुन रहे हो, इसलिए आपको ये सारे फंक्शंस डायरेक्ट पता भी होने चाहिए। हमने किससे कर लिया इसको, एफ एक्स को ए की पावर एक्स लेके, एक्स को एक रखने से 3 आ रहा है, तो एक्स को एक रख दिया, ए की वैल्यू 3 पता लग गई, तो फंक्शन हो गया 3 की पावर एक्स। 3 1 से लेके n तक जोड़ के 120 आ रहा है, जोड़ दिया, खत्म करके क्लियर हो गया। चलो भैया ध्यान रखना इस चीज को, ये चारों फंक्शन का स्क्रीनशॉट ले लेना, इंपॉर्टेंट है। और ये मैंने आपको सम बता दिया, व्हेन r इज लेस देन 1, जीपी का सम व्हेन r इज ग्रेटर देन 1। ठीक है ठीक है ठीक है, देखो ध्यान से, अब सारे के सारे बच्चे, सम वाली चीज तो हो ही गई, यहाँ पे क्लियर हो गई, ध्यान से देखना। अगर लेस देन 1 वाला एक चीज देखनी तो देख लो ध्यान से, इधर 0.9, 0.09, 0.009, कह रहा है इसकी 100 टर्म्स का सम बताइए, कह रहा है इसकी 100 टर्म्स का सम बताइए, है ना, इसकी 100 टर्म का सम बताइए। तो पहली बात तो ये जीपी है, कैसे, 0.9 को हम लिख सकते हैं 9/10, 0.009 को 9/10 यानी 100 लिख सकते हैं, 9/1000 लिख सकते हैं, ये जीपी है। लेकिन इस जीपी की खास बात देखो, इसकी फर्स्ट टर्म तो 9/10 है, लेकिन कॉमन रेशियो 1/10 यानी 1 से कम है। फर्स्ट टर्म तो 9/10 है, लेकिन कॉमन रेशियो क्या है, 1 से कम है, यानी 1/10 है। देखो 1/10 की गुणा होती जा रही है, तो आप क्या करोगे, 100 टर्म का सम चाहिए तो 100 टर्म का फॉर्मूला लगा दोगे, S100 क्या आएगा, 1 से कम वाले के लिए ये रहा, a लिखेंगे, a कितना है 9/10, 1 माइनस r की पावर n लिखेंगे, r कितना है 1/10 की पावर 100, क्योंकि 100 का सम चाहिए, अपॉन 1 माइनस r कर देंगे, r कितना है 9, r कितना है 1/10, 1 में से 1/10 गए, 1 में से 1/10 गए, 9/10 आ गए, 9/10 से 9/10 कैंसिल, तो यही आंसर आ गया। तो 1 माइनस 1 अपॉन 10 की पावर 100। अरे बोलो क्लियर। तो आप दोनों फॉर्मूले देख लेना सम के। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात पे आ जाते हैं, यहाँ आ जाओ, ये कुछ इंपॉर्टेंट बात है, सारे देखना ध्यान से, कई चीज हम गलती करते हैं, आप गलती नहीं करेंगे, और आपको देखना किस लेवल की एक्सप्लेनेशन मिलेगी वो भी सुनना। अगर आपके तीनों नंबर ही सेम है या पूरा का पूरा सीक्वेंस ही सेम है, 3 3 3 3 3 7 7 7 7 7 -11 -11 -11, तो सर ये तो बोथ एपी और जीपी हो गए, ये तो बोथ एपी और जीपी हो गए। कैसे, कोई भी दो टर्म्स को घटाओगे तो आंसर कितना आएगा, 0। देखो कॉमन डिफरेंस 0 आ रहा है, किसी भी दो टर्म्स को भाग करोगे a2/a1 तो कॉमन रेशियो 1 आ रहा है, तो पूरी सीरीज में कॉमन रेशियो 1 है, d 0 है, तो ये तो दोनों बन गया। यानी आपने एक चीज सीखी, क्या सीखी, अगर कभी भी सीक्वेंस सेम दे रखा हो, ऐसे दे दे
5 5 5 ऐसे करके चल रही है। तो आप बोलोगे भाई तू एपी भी है, भाई तू जीपी भी है। लाइक करो सारे के सारे बच्चे, लाइक करो अगर आपको समझ में आया कि अगर सीक्वेंस सेम देगा तो बोलेंगे बोथ एपी एंड जीपी। यस सर जी हम समझ गए, बोथ एपी एंड जीपी। और ये भी याद रखोगे उस एपी का कॉमन डिफरेंस शून्य होगा, देखो 5 में से 5 गए 0, और उस जीपी का कॉमन रेशियो R1 होगा। इसका वाइस वर्सा रेसिप्रोकल पढ़ लेते हैं। चाहे कभी भी डी जीरो दे दे तो भी आप बोथ एपी एंड जीपी बोलोगे। डी जीरो देने का मतलब नंबर सेम, नंबर सेम देने का मतलब R1, R1 देने का मतलब जीपी भी बन रहा है, एपी था ही, एपी एंड जीपी। तो दोबारा सुन लो, बहुत 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 छोटी बातों में सुन लो। नंबर सेम होंगे तो बोथ एपी एंड जीपी, चाहे डी जीरो दे दे तो भी बोथ एपी एंड जीपी, चाहे R1 दे दे तो भी बोथ एपी एंड जीपी। ठीक है, समझ गए। सर इसका सम का फॉर्मूला तो बता दो। सम भी तो लिख रखा है आपने, एन ए लिख रखा है, ये क्या है एन ए? ये एन ए क्या है सर? अबे देखो इधर, आप 5 को 2 बार जोड़ना सर जी 10, आप 5 को 3 बार जोड़ना सर जी 15। यानी क्या कर रहे हो, जितनी बार जोड़ रहे हो उतनी बार 5 से गुणा कर दे रहे हो। 3 बार जोड़ा तो 5 दिया 15, 2 बार जोड़ा तो 5 दूनी 10। तो ऐसी जब सीक्वेंस ए रहेगा तो उसको एन बार जोड़ोगे तो एन ए। लाइक करो सारे के सारे भैया, ए एन बार लिखा हुआ है तो एन ए, खत्म कहानी। ठीक है सर जी समझ गए हम लोग। तो मुझे सुन लो सारे के सारे बच्चे, अगर एबीसी 3 नंबर इस प्रकार दे रखे हैं डी जीरो आ जाए तो भी बोथ एपी एंड जीपी। कभी 3 नंबर एबीसी इस प्रकार दे रखे हैं कि R1 आ जाए तो भी बोथ एपी एंड जीपी। और कभी भी बोथ एपी एंड जीपी बोल दे तो ए बराबर बी बराबर सी, तीनों के तीनों नंबर सेम होंगे। बोलो क्या सबकी समझ में आई है बात? चलिए भैया, अगर आप लोगों की समझ में आ गई तो मैदान में आ जाओ। मैदान में कैसे आएंगे नीरज सर? इस क्वेश्चन के साथ ट्राई करो। एक्स वाई जेड जीपी के अंदर है मेरे भाई। जितने भी नए बच्चे आए बेटे जुड़ जाओ, हम लोग कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं पीडीएफ के साथ, ध्यान से पढ़ो, बहुत मजा आएगा। एक्स वाई जेड जीपी की क्लास है, बहुत प्यारी क्लास है। एक क्वेश्चन हो जाएगा आपका एग्जाम में, एयरफोर्स नेवी वालों, एनडीए वाले 2 हो जाएगा। एक्स वाई जेड जीपी में टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स जेड एपी में, तो बोल रहा है एक्स वाई जेड में से कौन सी बात सच होगी? सिर्फ 20 सेकंड, क्योंकि उससे बड़ा क्वेश्चन ही नहीं है। चलो पोल दे दें, क्योंकि करने वाले ने तो कर लिया होगा। सोच समझ के देखते हैं किस बच्चों ने सही आंसर दिया है। किन भाइयों ने सही आंसर दिया है? 92%। देख के दिल खुश हो गया। भाई मेरे ध्यान दो, अगर एक्स वाई जेड जीपी में तो नीरज सर ने पढ़ाया बीच वाले का स्क्वायर पहले और तीसरे की गुणा होगी। यस सर। अगर 3 नंबर एपी में तो नीरज सर ने पढ़ाया बीच वाले का डबल पहले और तीसरे को जोड़ के आएगा। ठीक है भाई, ध्यान से देखना। तो यार ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, 2 tan इनवर्स वाई इधर है, tan इनवर्स एक्स जेड है, ये लगा दो। tan इनवर्स का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? tan इनवर्स एक्स प्लस जेड 1 माइनस एक्स जेड। ठीक है सर जी। 2 tan इनवर्स वाई का बोलना सर tan इनवर्स 2y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर। नजारे देखो, नजारे ये हैं, वाई स्क्वायर की वैल्यू एक्स जेड के बराबर है, क्योंकि एक जीपी में थी वाई स्क्वायर की वैल्यू एक्स जेड के बराबर है। तो भाई यहाँ पे वाई स्क्वायर को काट के एक्स जेड लिख लें। यस सर जी। 10 से 10 कंपेयर, काटते तो नहीं हटाते, कंपेयर कर रहा हूँ, हट गया, मैं स्टेप लिख ही नहीं रहा। 1 माइनस एक्स जेड से 1 माइनस एक्स जेड कैंसिल। यस सर जी। 2y बराबर आ गया एक्स प्लस जेड के। अगर कभी भी बीच वाले का डबल पहले और तीसरे का सम आ जाता है तो ये तो एपी होती है, याद करो, याद करो सारे के सारे भाई। अगर कभी भी बीच वाले का डबल इन दोनों का सम आ जाता है तो एपी होती है, तो बीच वाले का डबल इन दोनों का सम आ गया तो एक्स वाई जेड तो एपी में निकले। लेकिन एक्स वाई जेड जीपी में दे रखे थे, तो ये तो यार किस में निकले? बोथ एपी एंड जीपी में निकल गए। और बोथ एपी एंड जीपी में निकल गए तो तीनों के तीनों नंबर सेम होंगे। तो राइट आंसर इज एक्स बराबर वाई बराबर जेड। लाइक करो सारे के सारे बच्चे। देख रहे हो कितना एग्जाम में कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे आ जाता है। इस वाले क्वेश्चन से आपकी पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन सही हो जाएगी। इस वाले से जिस बच्चे ने इसका सही आंसर बताया वो समझ लेना कि भैया उसको पूर्ण रूप से आ गया है। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। कौन से एग्जाम में आया था? ये आया था आपका एयरफोर्स की परीक्षा में। कभी कभी अच्छे क्वेश्चन भी आते हैं, मैं लेंथी नहीं टफ नहीं बोलूंगा इसको, ये आपके माइंड पर अटैक करेगा थोड़ा सा। तो देखते हैं आप लोग कैसे संभालोगे इसको।
log y अपॉन log x अपॉन log z अपॉन log y जीपी के अंदर है, यस सर जी। एक्स वाई जेड 64 है, यस सर जी। एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब एपी के अंदर है, यस सर जी। तो ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी दे रखा है ऑल ऑफ द अबव, चारों ही सही है। आप लोग आराम से करो, आपके पास 40 सेकंड है, मतलब 40 से 50 सेकंड में ही हो जाएगा। करो आराम से, जिसको पूरे कंसेप्ट क्लियर है वो इसको ठीक कर पाएगा। बस जल्दबाजी क्या होती है वो भी आप लोग देखोगे, क्यों जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, जल्दबाजी क्यों नहीं करनी चाहिए वो भी आप लोग देखोगे। बोल दे दें, देखते हैं कितने प्रतिशत भारतीय सही आंसर देंगे इसका। 68%। देखो इधर पहले वाले में 92 था और इसमें 68 आ गया, है ना। तो यार देखो क्यों, क्योंकि क्वेश्चन ने अपने आप को एक्सपेंड किया, तो आप लोग एक्सपेंड नहीं होगे तो फिर भी 68% अच्छे खासे बच्चों ने सही आंसर दे दिया। देखो इधर कोई घबराने वाली बात नहीं है, नजारे लूटो बैठो। देखो इधर जीपी का मतलब क्या होता है, बीच वाले का स्क्वायर इन दोनों की गुणा, यस सर जी। तो बीच वाले का स्क्वायर कर देते हैं, log x अपॉन log z का स्क्वायर, इन दोनों की गुणा किस किस की, log y अपॉन log x और log z अपॉन log y। log y से log y कैंसिल, log x इधर जाके स्क्वायर है, एक और चला गया तो log x का क्यूब हो गया। log z का स्क्वायर है, इधर आके आया तो एक और आ गया, log z का भी क्यूब हो गया। क्यूब से क्यूब कैंसिल हो गया, log से log कंपेयर हो गया, हटाते काटते नहीं हटाते हैं, तो x बराबर z आ गया। तो पहली चीज तो पता लग गई x z के बराबर, पहली चीज तो पता लग गई x z के बराबर, पहली चीज तो पता लग गई x z के बराबर, यस सर जी। दूसरा एक्स वाई जेड 64 दे रखा, कोई बात नहीं, ये एपी में दे रखे हैं, एपी का टेस्ट हमें पढ़ा है, बीच वाले का डबल, इन दोनों का सम, यस सर जी। लेकिन एक्स और जेड तो सेम आ गए, तो जेड की जगह भी एक्स लिख देते हैं, तो एक्स क्यूब और एक्स क्यूब हो गए 2x क्यूब, 2 से 2 कैंसिल, क्यूब से क्यूब कैंसिल, एक्स बराबर वाई आ गया। लाइक करो सारे के सारे बच्चे। तो भाई एक्स जेड के बराबर, एक्स वाई के बराबर, तो एक्स बराबर वाई बराबर जेड आ गया। अब इतनी जल्दबाजी होती है बच्चों को, इतनी जल्दबाजी होती है, इसको देख के इसको टिक कर देते हैं। भाई ये सही है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन एक ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव भी है, क्या पता तीनों ही सही हो जाए। तो इन अगर नन ऑफ द अबव होता तो आप एक को टिक करके भाग जाते, क्योंकि भैया एक के अंदर तीन ऑप्शन थोड़ी ना सही होंगे। लेकिन ये डी नन ऑफ द अबव नहीं है, ऑल ऑफ द अबव है। तो यार इन दोनों को भी चेक कर लेते हैं एक बार। चलो, तो एक्स वाई जेड तो बराबर आ गए। अगर कभी भी तीन नंबर बराबर आ जाते हैं तो वो एपी और जीपी दोनों में होते हैं क्या, लाइक करना। अरे बोलो भाई, इफ नंबर्स आर सेम, ये तो मैंने पढ़ा पढ़ा के पागल हो गया, बोथ एपी एंड जीपी। तो कह रहा है एक्स वाई जेड जीपी में होंगे, अबे जीपी में क्या, एपी में भी होंगे, ये भी ठीक है, लाइक करो, बी भी ठीक है। तो फिर कह रहा है एक्स 4 होगा। अच्छा जी, देखते हैं, एक्स बराबर वाई बराबर जेड आ गया, यस सर। तो जेड और वाई को भी एक्स लिख सकते हैं, यस सर। जेड और वाई को भी एक्स लिख सकते हैं, तो एक्स इंटू एक्स और बाहर एक्स है, तो एक्स का क्यूब हो गया 64, एक्स का क्यूब 64 हो गया, तो एक्स बराबर आ गया 4, क्योंकि 4 का क्यूब 64, 4 आ गया। तो भाई मेरे एक्स भी 4 होगा, वाई भी 4 होगा, जेड भी 4 होगा। तो यार ये वाली स्टेटमेंट भी सही है, एक्स 4 है, तो ये तीनों सही हो गई। तो क्या सही हो गई, ऑल ऑफ द अबव। लाइक करो सारे के सारे बच्चे, क्या सही हो गई, ऑल ऑफ द अबव। लाइक करो सारे के सारे बच्चे। तो इसी तरीके से क्लासेस ली जाती है अकेडमी पे। बताना यूट्यूब जैसा ही तो है, तो आप लोग आते क्यों नहीं हो मॉक देने, ये सब करने, सेम तो है, सेम तरीका तो है। उल्टा यहाँ पे यूट्यूब से तेज करा सकते हैं। यूट्यूब से तेज कैसे करा सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन हमें लिखना नहीं पड़ता। वो बात अलग है, यूट्यूब से ज्यादा मेहनत यहाँ करनी पड़ती है, क्यों, क्योंकि पहले पीडीएफ वगैरह तैयारी करनी पड़ती है कि भैया एररलेस पीडीएफ बने। लेकिन ये यूट्यूब से ज्यादा जल्दी तरीका है। चलो भैया नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज, मतलब सही थे ये भी, लेकिन सारे की वजह से ऑल ऑफ द अबव सही हो गया। अगर ये बोलता एक्स वाई जेड एपी में तो भी सही होता, बोलता वाई 4 है जेड 4 है तो भी सही होता। अगले की तरफ चलते हैं, ठीक। इसको पोल देने की जरूरत है या नहीं है। कह रहा है अगर थर्ड टर्म ऑफ जीपी इज 3, यदि जीपी का तीसरा पद 3 है,
तो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म, शुरू के 5 पदों का गुणनफल पूछ रहा है। जीपी की थर्ड टर्म 3 बोल रहा है, थर्ड टर्म को बोलते हैं ए आर स्क्वायर, ये 3 के बराबर है। बोल देता हूं पहले, कितने परसेंट लोगों ने 67, तो ठीक है भैया, इजी क्वेश्चन था। किसी जीपी का तीसरा पद 3 है तो ए आर स्क्वायर को 3 लिख देते हैं। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, फर्स्ट 5 टर्म्स में ए लिखा, ए आर लिखा, ए आर स्क्वायर लिखा, ए आर क्यूब लिखा, ए आर 4, ये तो शुरू की 5 टर्म्स। ए कितनी बार गुना हो रहा है, 5 बार, तो ए की पावर 5। बेस से में तो आर जुड़ जाएगा, 2 और 1 3, 3 3 6 और 10 आ गया, तो शुरू की 5 टर्म की गुणा। ए 5 आर 10 को ए आर स्क्वायर की पावर 5 लिख रहे हैं। ए आर स्क्वायर कितना है सर जी, 3, 3 की पावर 5 सब लोगों को पता है 243, 3 की पावर 5 सब लोगों को पता है 243। आगे की तरफ चलते हैं, चलो भैया, यहाँ देखो कौन बच्चा सही बताएगा, सिर्फ मिलेंगे 20 सेकंड। अरे सर इतनी जल्दी मत कराओ, अबे भैया 20 सेकंड का ही क्वेश्चन है, मैं थोड़ी ना टाइम खराब करूंगा, आप लोग भी मत करो, मैं भी नहीं करूंगा। किसी जीपी का पहला पद ए है, किसी जीपी का आखिरी पद एन है, सॉरी बी है, पहला पद ए है, आखिरी पद बी है। आपसे कह रहा है पी गुणनफल है, पी प्रोडक्ट है सभी के सभी एन पदों का, पी प्रोडक्ट है, पी गुणनफल है सभी के सभी एन पदों का, तो ए बी की पावर एन कितनी होगी, तो ए बी की पावर एन कितनी होगी। ऑप्शन है पी, पी स्क्वायर, पी क्यूब, पी की पावर 4। जितने भी नए बच्चे आज के दिन अनअकैडमी पे फॉलो कर लें, ताकि आपको फ्री क्लासेस की नोटिफिकेशन, मॉक की नोटिफिकेशन मिल जाए। और आप यकीन मानो जितने मॉक्स कराए एक बार उनको जाके देखिए, पेपर में जाके बैठ के चले जाओ, सिर्फ पेपर में जाके बैठ के आ जाना, वो मॉक आपको कितनी एनर्जी देंगे आपको भी नहीं पता है। बोल दे दें, 75% बच्चों ने सही कर दिया, बहुत अच्छी बात भैया। देखो इधर, जो बच्चे नहीं कर पाए, जो सक्षम नहीं थे करने में, वो सुन लो सारे के सारे। कह रहा है ए पहला पद है, यस सर, ए इज अ फर्स्ट टर्म, किसका, जीपी का। बी इज अ लास्ट टर्म, बी आखिरी पद है जीपी का। तो मैंने एक काम किया, अपने जीपी के अंदर 3 टर्म्स ले ली, ध्यान से देखना कौन कौन सी, 1 2 4, लाइक करो सारे के सारे। ठीक है, हम बड़ा बनाएंगे नहीं इसको, एनसीईआरटी वाले तरीकों से करेंगे नहीं, टाइम खराब होगा। मैंने अपनी पहली टर्म को 1 ले लिया, 2 4, 3 टर्म्स ले ली, देखो 2 2 की गुणा हो रही है, यानी मेरी जीपी में एन 3 टर्म्स थी मैंने। तो पहली पद को ए बोल रहा है तो ए 1 हो गया, लास्ट वाले को बी बोल रहा है तो लास्ट वाला 4, बी 4 हो गया। पी प्रोडक्ट है, पी गुणनफल है सारी टर्म्स का, गुणनफल यानी 4 दूनी 8 एक कम 8, गुना कर दी तीनों की 8 आ गया। ए बी की पावर एन पूछ रहा है, ए इज 1, बी इज 4, तो ए बी आया कितना 4, 4 की पावर एन पूछ रहा है, एन कितना क्यूब, 4 का क्यूब आया 64। पी कितना 8, पी को 8 रख के देख लो, जो 64 बनेगा वो सही है, ये रहा देखो 8 का स्क्वायर 64। लाइक करो सारे के सारे बच्चे। तो भैया जरूरी नहीं होता कि क्वेश्चन के पीछे ऐसे, मैंने 20 सेकंड क्यों बोला है, क्योंकि आपको इतना ही समय मिलेगा पेपर में प्रश्न को पढ़कर और करने के लिए, ठीक है। और इससे क्या होगा, आपको एक्सपेरिमेंट करने का टाइम भी मिलेगा कि भैया आपका दिमाग, जितने भी आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, मॉक लगाएंगे, उन सब में आप ध्यान रखेंगे। तो देखो देर में लिखे आए लेकिन लिखे आ गए। तो जब आर 1 से कम होता है तो ऐसे इनका फॉर्मूला, एक कहाँ गायब हो गया, ये लिख लो, ए 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, आर 1 से ज्यादा होता है तो ए आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, ये मैंने पढ़ा दिया है। चलो ये बताओ कौन बच्चा बताएगा। किसी जीपी के तीसरे और छठे पद का योग 7 है, छठे और 9वें पद का योग 3584 है, तो कॉमन रेशियो सार अनुपात पूछ रहा है कितना होगा।
जल्दी बताओ सारे के सारे बच्चे। एक मिनट रुको। चलो पोल दे रहा हूं, देखना कितने बच्चे सही आंसर देंगे। पोल दे रहा हूं, कितने बच्चे सही आंसर देंगे। अब ये कौन सा खुल गया? पोल दे दिया, कितने बच्चे सही आंसर देंगे बताओ। अबे मिली जुली सरकार आई है। ए दिया है 34% ने, बी दिया है 34% ने, ए 33 हो गया। सी दिया है 20% ने, और डी दिया है 13% ने। थर्ड और सिक्स टर्म को जोड़ के 7 आता है। थर्ड टर्म होती है ए आर स्क्वायर, सिक्स टर्म होती है ए आर कितनी 5, कितना आता है 7। सिक्स और नाइन्थ को जोड़ के, सिक्स होती है ए आर 5, नाइन्थ होती है ए आर 8, इसको जोड़ के कितना आता है 3584। सभी बच्चे यहां देखो, अगर मैं यहां से आर क्यूब कॉमन ले लू, आर क्यूब कॉमन ले लू तो क्या बचेगा सर जी? ए आर स्क्वायर प्लस ए आर की पावर 5। यस सर जी। और ए आर स्क्वायर ए आर की पावर 5 7 थी, तो इसकी जगह 7 लिख देते हैं, यानी 7। 7 यहां लिखोगे, इससे बेटर यहां लिख दो। 7 पंजे 35, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ये आ गया। और 512 किसका क्यूब होता है सर जी? 8 का। लाइक करो सारे के सारे बच्चे। 512 किसका क्यूब होता है भैया? 8 का। काफी बच्चों ने गलत आंसर क्यों दे दिया इसका, ये बताओ। इसमें ऐसा क्या था जो आपने गलत दे दिया आंसर? यानी जीपी के अंदर हम रेशियोज बनाते हैं, यानी आर क्यूब लेकर इसको, या फिर आप दोनों को भाग कर दो, बात एक ही होती है। आर क्यूब कॉमन लिया, ये बच गया, ये कितना आ गया 7। 7 यहां से हट के नीचे चला गया। जल्दी बताओ। अ जीपी कंसिस्ट इवन नंबर ऑफ टर्म्स, किसी जीपी के अंदर पदों की संख्या सम है, such that sum of all the terms is 5 times the sum of terms at odd places, such that sum of all the terms is 5 times the hello, such that sum of all the terms is 5 times the sum of terms at odd places। तो आपको बताना है कितना आंसर आएगा, क्या होगा, जल्दी बताओ। आपको बताना है व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस। हेलो हेलो मैम, बात हो गई, बात हो गई। हाँ हाँ मैम, बात हो गई ना, आ रहे हैं वो लोग। हाँ भैया दे दे आंसर, देखो कितना आसान है। आप लोगों को पता नहीं कैसे कर रहे हो, मैं देखो कैसे कराऊंगा। चौवन % बच्चे, बाकी के आधे बच्चे सोचना कि भैया आप 300 बच्चे कैसे गलत हो गए, क्या दिक्कत हो गई, क्या ये क्वेश्चन इतना टफ था, या हमने 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 अपने बेसिक्स नहीं लगाए, या हमने गड़बड़ कर दी। देखो ध्यान से, अ जीपी कंसिस्ट इवन नंबर ऑफ टर्म्स, एक जीपी के अंदर पदों की संख्या सम है। सम क्या होता है? 2 4 6 8, है ना। तो आप अपने जीपी के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स 2 ही रख लो बस। 2 टर्म्स ही क्यों लिए? क्योंकि 2 इवन है। अब एनसीईआरटी या स्कूल से करते तो 2n लिखते, हमें वैसे करना ही नहीं, हमने इवन से करना है।
तो मैंने अपनी जीपी के अंदर 2 टर्म लिख दी, दिस इज फर्स्ट टर्म एंड दिस इज सेकंड टर्म, 2 है क्योंकि इवन बोल रहा है। लाइक करो अगर इतना समझ में आया तो। ठीक है सर जी, समझ गए। कह रहा सारी टर्म्स को जोड़ दो, सारी कितनी, 2 ही तो टर्म्स है, जोड़ देते हैं। 5 गुना आता है, 5 टाइम्स आता है किसके, सम ऑफ टर्म्स एट ऑड प्लेसेस, उन पदों के योग के जो विषम स्थान पर हैं। अब ये फर्स्ट प्लेस है, ये सेकंड प्लेस है, विषम पर कौन है, ये। लाइक करो भैया। 5 ए में से ए गए, कितना बचा, 4 ए, यहां कितना ए आर, ए से एक कैंसल, आर बराबर 4, इससे छोटा सॉल्यूशन नहीं है कहीं भी। कह रहा था एपी के अंदर पदों की संख्या, जीपी के अंदर पदों की संख्या इवन है, इवन है तो भैया क्या ले लिया, ए और ए आर। कह रहा हूं सबको जोड़ लो, 5 गुना आता विषम पदों के, विषम कौन है, ए तो 5 है, सॉल्व किया आर आ गया 4, खत्म कहानी। ये बताओ, ये आपके लिए खुद होमवर्क रहेगा, आप खुद करोगे इसको, नहीं हो पाएगा तो अगली क्लास में पूछोगे, दिस विल वर्क एज अ होमवर्क। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, आराम से करना इसको, जो बातें पढ़ाई है उनको अप्लाई कर देना। ये बताओ जल्दी से, अगर एबीसी जीपी के अंदर है तो लॉग ए बी, लॉग ए सी, लॉग बी सी किस में होंगे, सिर्फ 5 सेकंड मिलेंगे। एबीसी अगर जीपी के अंदर है तो लॉग ए बी, लॉग बी सी, लॉग ए सी, लॉग बी सी किस में होंगे, और 5 सेकंड भी खत्म। बहुत कम बच्चों ने सही आंसर दिया है, बहुत कम बच्चों ने। मुझे तो वो समझ में नहीं आ रहा जिन बच्चों ने सी आंसर दिया है, तुम कहां पर जाग रहे हो भैया, कितने परसेंट है लोग, 30% लोग हैं, मतलब 6 कितना, 180 के आसपास लोग हैं। पहले तो मेरी बात सुनो, क्या दिक्कत है, आप तब तक नंबरों को सेम नहीं ले देते जब तक आपको बोथ एपी एंड जीपी बोले। कुछ बच्चे सोचते हैं सर जीपी बोलिए तो मैं 10-10 ले रहा हूं, अबे भैया अभी समझाया, 10-10 तो सेम नंबर हो गए, वो तो बोथ एपी एंड जीपी हो गए, वो तो बोथ एपी एंड जीपी हो गए। जीपी बोला है तो सिर्फ जीपी की बात करेंगे, देखो ध्यान से, अगर कभी भी सीक्वेंस में बोले जीपी में नंबर है और लॉग दे रखा हो कभी भी प्रश्न के अंदर, तो आप सारे अपनी आंख नाक कान तीनों के तीनों खोल के सुनो, आप उन नंबरों को लेंगे 10, 100, 1000, लाइक करो सारे के सारे। 10, 100, 1000 की खास बात सर ये जीपी में भी होती है, 10, 100, 1000 की खास बात ये लॉग के साथ दिक्कत नहीं देते। तो भैया कभी भी जीपी देके लॉग यूज हो रहा हो प्रश्न के अंदर, आप 10, 100, 1000 यूज करेंगे। पहली टर्म 10 ऐसे मान लो, आप अपनी पहली टर्म 10 यूज करोगे, दूसरी टर्म अपनी 100 यूज करोगे, और तीसरी टर्म 1000 यूज करोगे, और वही हमारे एबीसी बन जाते हैं। ये रहा भैया, एबीसी जीपी के अंदर है, 10, 100, 1000 जीपी के अंदर है, कैसे, फर्स्ट टर्म 10 है, कॉमन डिफरेंस ही बन जाए 10 है, लॉग ए भी पूछ रहा है, ए की बी से गुणा कर देना, 10 की 10 स्क्वायर से करी, कितना आ गया, 10 का क्यूब आ गया, 10 की इससे कर 10 का क्यूब आ गया, 10 का क्यूब यानी 3 बाहर आ गया, 3 log 10 आ गया, 3 आ गया, लॉग ए सी इसकी इससे करी, log 10 की पावर 4 आ गया, 4 बाहर चला गया, log 10 की वैल्यू 1 हो गई, 4 आ गया, log बी सी 3 की 10 की 2, 10 की 3 से करी, 10 की पावर 5 आ गया, 5 बाहर चला गया, log 10 आ गया, 3, 4, 5, ये तो सिंपल सिंपल सी एपी है, एक एक का कॉमन डिफरेंस। लाइक करो सारे के सारे। तो बेटे इस बार जो एनडीए में क्वेश्चन आया था बहुत लेंथी क्वेश्चन था, जेई से ले रखा था, और टीचर्स उसको वैसे ही सॉल्व कराते हैं कि पीएच क्यूएच आरएच टर्म लेकर, मैं भी वैसे करा सकता हूँ, बेसिक्स वाली बात है, लेकिन एज पर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कि हमारे वहां पर प्रेशर भी होगा, आपको सॉल्व भी करना होगा और सही आंसर भी निकालना होगा, तो दिस इज वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। क्या, इफ देर आर 3 टर्म्स विच आर इन जेपी, कभी भी बोलते देर आर 3 टर्म्स, 3 पद है जो जीपी के अंदर है, यू विल टेक फर्स्ट टर्म एज 10, सेकंड टर्म एज 10 स्क्वायर, थर्ड टर्म इज 10 क्यूब। Apply all this in this question, you will get the answer in just 10 seconds, but if you will try to solve the question as per the basic concept, it will take minimum 3 to 4 minutes, and वो भी कब, जब आप लोगों को सारे स्टेप्स आपके डिमांड पर टिक पर हो,
लेकिन अगर आपको सारी चीजें मैंने जो बताई वो लगाओगे तो आपका 10 से 12 सेकंड में सही आंसर आ जाएगा। किसी जीपी का पीएथ क्यूएथ आरएथ टर्म ए बी सी है तो इस डिटरमिनेंट का मान पूछ रहा है। अब भैया पता है कैसे टीचर्स कैसे कराएंगे, पीएथ टर्म को लिखेंगे ए आर की पावर पी माइनस वन और वो कितना स्मॉल है, फिर इनको इसमें रखेंगे, फिर दो दो डिटरमिनेंट खोलेंगे, फिर डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी लगाएंगे, पहला डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे, दूसरा डिटरमिनेंट सॉल्व करके प्रॉपर्टी से फिर आंसर को जो भी आएगा निकल के आएगा। जिस बच्चे ने मैंने अभी जो पढ़ाया अगर उसने लगा दिया होगा उसका आंसर आ जाएगा। देखो इधर पहला वाला इतना इजी क्वेश्चन था, उसको आप लोगों ने 40 दिया, और ये इतना टफ क्वेश्चन था, इसको आपने कितने परसेंट दिया, 72% आंसर दिया। अब मेरे सारे बच्चे सब बात सुन लो, यानी पता क्या है, आपको ना पता होना बस आपके लिए खतरा है, आपको ना पता होना बस आपके लिए खतरा। आपको पता लग जाता तो बड़ी बड़ी चीजें भी देखो कितनी छोटी हो जाती हैं, लेकिन नहीं पता है तो नहीं पता है। कह रहा है पीएथ टर्म ए है, क्यूएथ टर्म बी है, आरएथ टर्म सी है, और लॉग लगा रखा है, जीपी की बात कर रहा है। तो मैंने क्या बोला, पहली दूसरी तीसरी टर्म को 10 100 1000 लेंगे। आ जाओ सारे मैदान में। तो पहली टर्म 10, दूसरी टर्म 100, लाइक करो सारे के सारे अगर चीजें कनेक्ट कर पाते हो पढ़ने के बाद। तीसरी टर्म 1000, तो पी क्यू आर पता लग गए सर जी, पहली दूसरी तीसरी टर्म, एबीसी पता लग गए, 10 100 1000 खत्म। अब तो ये कहीं का नहीं बचा क्वेश्चन। पी क्यू आर रख देना 1 2 3, लॉग ए लॉग 10 बोलना 1, लॉग 100 2, लॉग 1000 3, 1 1 1। अगर किसी मैट्रिक्स के सॉरी किसी डिटरमिनेंट के दो कॉलम आइडेंटिकल हो तो आंसर बोलो, आंसर बोलो, बताओ। अब इसका सॉल्यूशन आप चाहो तो देख लेना, आईआईटी जेई का क्वेश्चन था, एनडीए के अंदर आया है, अब एयरफोर्स नेवी के अंदर आ सकता है, क्या फर्क पड़ता है हम लोगों को, हम तो अपने कंसेप्ट से कर रहे हैं ना, हम क्यों टेंशन लें फालतू की। और कभी भी वो बड़े सॉल्यूशन संभव ही नहीं है पेपर में करना, मैं आपको दो दो पेज करा के भेज दूंगा, आप उल्टा नर्वस हो जाओगे कि यार इतना टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा करने के लिए। तो चीजें शॉर्ट भी बढ़ाई जाती है, लेकिन सब समझने के बाद हमने इसके पीछे कितना सारा काम किया तब जाके हमने शॉर्ट किया, ये नहीं कि मुंह उठा के ट्रिक लगा दो, ऐसे ऐसे भी बेकार होता है। पहले बेसिक्स को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लो तब ट्रिक पर कमांड बनाई जाती है। सारे बच्चे मैदान में आ जाओ, पहले क्वेश्चन पूछ रहा हूं आप लोगों से। चलो ये बताओ, पहले आप लोग ट्राई करो फिर मैं आपको कुछ पढ़ाता हूँ सॉरी, पहले आप लोग ट्राई करो फिर मैं आपको कुछ पढ़ाता हूँ। चलो भैया पोल दे दें, पोल आ रहा है। पहले कुछ चीज पढ़ानी है फिर बात फिर बात करेंगे इस बारे में। सही आंसर देने वाले 35%, क्योंकि बातें नहीं पढ़ाई, अभी बातें पता करते ही अभी काम हो जाएगा, बातें पढ़ाते ही अभी काम हो जाएगा, है ना, बातें पढ़ानी है बस। चलो भैया सही वाले बहुत कम बच्चे निकल गए, कोई बात नहीं, अभी पढ़ो इस बात को फिर देखना, देखना सारे के सारे बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, इसको हिंदी में बोलते हैं अनंत जीपी का योग, है ना, अनंत जीपी का योग। अब अनंत जीपी का मतलब भाई एक जीपी लिखी हुई है ए,
ए आर स्क्वायर, रुक ही नहीं रही है, इनफाइनाइट तक जा रही है। और सबको पता है यार, कोई भी नंबर अगर इनफाइनाइट तक जोड़ते चले जाएंगे तो आंसर इनफाइनाइट भी आना चाहिए। देखना इधर, आप अगर एक को भी इनफाइनाइट बार जोड़ोगे तो इनफाइनाइट ही आएगा भाई। एक को 100 बार जोड़ा 100, 1000 बार जोड़ा 1000, लाख बार जोड़ा लाख, करोड़ बार जोड़ा करोड़, और इनफाइनाइट बार जोड़ा इनफाइनाइट। लेकिन सर ये तो सम देती, यानी कुछ ना कुछ झोल है इसमें, कुछ ना कुछ झोल है। भाई ये कैसे इसका सम निकल के आ रहा है? जो चीज इनफाइनाइट होती है, तो झोल देख लेते हैं क्या झोल है। आपकी संख्याएं आगे जाते जाते कम होती चली जाती हैं, तो हम बोलते हैं कि भैया अनंत जीपी का योग निकाल सकते हैं। अगर आगे जाते हुए संख्या बढ़ती रहेंगी तो कभी सम निकालेंगे नहीं, इनफाइनाइट जाएगा। अगर संख्या सेम रहेगी कभी भी सम निकाल जाएंगे नहीं, इनफाइनाइट। संख्या छोटी छोटी होती चली जाएगी तो एक टाइम पे जाके जीरो बनना शुरू हो जाएगी। वो इनफाइनाइट मतलब 1 अपॉन इनफाइनाइट, जीरो बनना शुरू हो गया। तो हम इनफाइनाइट जीपी केवल केवल किसके अंदर लगाते हैं? सारे के सारे बच्चे सुन लो, जब आपका r -1 से 1 के बीच में होगा। क्यों? आपका जो भी रेशियो -1 से 1 के बीच में होगा, ये हमेशा 1 से कम होगा। बताओ, जो नंबर -1 से 1 के बीच में होते हैं उनका मॉडुलस क्या 1 से कम होता है? जल्दी बताओ, लाइक के माध्यम से बताओ। जो नंबर -1 से 1 के बीच में होते हैं, क्या उनका मॉडुलस 1 से कम होता है? यस सर जी। और 1 से कम कभी भी मॉडुलस होगा, किसी भी नंबर की 1 से कम वाले नंबर से गुणा करना छोटा करेगा। -1 से 1 के बीच में मान लो मैं 1/3 ले लेता हूँ, तो पहले जो चीज 3 थी, जैसे 1/3 से गुणा करी उसकी, देखो उसने उसको कम कर दिया, 1 कर दिया, तो नंबर कम होते चले जाएंगे। तो हाँ भैया, एक टाइम आएगा जब आंसर 0 होने लगेगा तो सम बता सकते हैं। तो इनफाइनाइट जीपी ये नहीं कि मुंह उठा के लगा दिया इनफाइनाइट, इसकी कंडीशन है क्या? आपका जो आर कॉमन रेशियो सार्वनुपात है वो -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। दूसरी चीज, आर का मॉडुलस 1 से छोटा होना चाहिए। दोनों का मतलब एक ही होता है। मैं या तो आर का मॉडुलस 1 से छोटा लिखूं या आर को -1 से 1 के बीच में लिखूं। ठीक, एनसीईआरटी के अंदर पहले करेक्शन नहीं थी, पहले वो बोलता था आर 1 से छोटा होना चाहिए, ये गलत है भैया। अब एनसीईआरटी के अंदर भी करेक्शन होके आ गई है, आर -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। बोलो सही बात है? हाँ, अभी 1 से छोटा तो -3 भी है, -3 में थोड़ी लगेगा ये रूल। तो -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, आर का मॉडुलस 1 से छोटा होना चाहिए। ठीक है सर जी। तो अभी सर आपने 1 से कम वालों के लिए एक फॉर्मूला पढ़ाया था, 1 - r की पावर n अपॉन 1 - r, यही फॉर्मूला था। लेकिन सर आज n नहीं है, इनफाइनाइट है नंबर ऑफ टर्म्स, और r मेरा 1 से -1 से 1 के बीच में यानी 1 से छोटा है। कोई भी नंबर -1 से 1 के बीच में ले लेते हैं, 1/2 ले लेते हैं, 1/2 यानी 0.5, और नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट है, यहाँ भी लिखना पड़ेगा। तो 0.5 की मेरे को इनफाइनाइट पावर करनी है। नजारे देखना क्या आएंगे, 0.5 का स्क्वायर किया 0.25, छोटा होने लगा। जो पहले 0.5 था अब 0.2 होने लगा। 0.5 का फिर से 4 पावर करना, सर 0.0625, 625 आता ना। तो देखो जो चीज 0.5 थी अब वो 0.006 ये बनने लगी। तो एक टाइम जब आएगा जब ये 0.000 बन जाएगा, तो बोलते हैं भाई ये जो आर की पावर इनफाइनाइट है ये तो 0 हो गया, इसको हटा दो, क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाएगा इनफाइनाइट। मेरे तो 4 पावर में 0 बनना शुरू हो गया, 0.5 की 4 पावर में 0.0 आने शुरू हो गया, इनफाइनाइट में तो 0 एग्जैक्ट हो ही जाएगा। तो इसको हटा देते हैं, इसको 0 लिख देते हैं। तो ये जो फॉर्मूला बच गया यही बन के आ जाता है। बोलो क्या निकल के आ गया? a/1, a अपॉन 1 - r। एस इनफाइनाइट का फॉर्मूला याद रखोगे सारे के सारे बच्चे? जल्दी लाइक करके बताओ, अबे बताओ लाइक करके। और इसमें क्या याद रखना है, कब लगेगा हमारा ये? जब r का मॉडुलस 1 से कम हो या r -1 से 1 से कम हो, और नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो? इनफाइनाइट, तभी लगता है। अब देखो, जिन बच्चों ने केवल 30% बच्चों ने इसका सही आंसर दिया था, तो आपको पहले बेसिक्स पढ़ने पड़े। अब सारे के सारे बच्चे सही आंसर दे देंगे। बिना बेसिक्स के कितना भी पढ़ लो अच्छे नंबर नहीं आएंगे, किसी से भी पढ़ लो अच्छे नंबर नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? आपको लगेगा अभी यार ये तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन करा रहे हैं, बेसिक्स है ही नहीं। बेसिक्स के करने के बाद फिर लेवल ऑफ प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन इस प्रकार से लगाने पड़ते हैं, तब हम नंबर गेन करते हैं। तो पढ़ाई का एक अपना तरीका होता है, ये नहीं कि भैया आके कराने शुरू कर दिए क्वेश्चन ना। मॉक लेने का हमारा तरीका क्या है कि भैया कंसेप्ट हमने पढ़ा रखे हैं, आप आइए मॉक दीजिए, अपनी प्रैक्टिस देखिए कितनी है, इसलिए हम मॉक 8:15 बजे रात को लेते हैं। तो इस क्वेश्चन के साथ आज की क्लास को समाप्त भी करते हैं। ध्यान से देखना सारे के सारे बच्चे। अभी मैं बात भी करूंगा 1 मिनट बस, क्योंकि अभी लाइटनिंग वगैरह होगी स्टूडियो के अंदर, थोड़ा सा उसमें टाइम लग जाएगा। और सुबह रात को मॉक होगा आपका 8:15 बजे के आसपास। सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी इज 10, देखते रहना नजारे। सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी इज 10। किसी अनंत जीपी का योग 10 है। फर्स्ट टर्म पहला पद ए है, ठीक है।
तो कह रहा है ए कितने से कितने में होगा। कोई बात नहीं, सभी बच्चों ने अभी इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला पढ़ा सर जी, ए अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, एस इनफाइनाइट की वैल्यू 10 लिख दी, फर्स्ट टर्म ए है, 1 माइनस आर आ गया, ए निकल कर आया 10 इंटू 1 माइनस आर। बोलो किसी को दिक्कत इसके अंदर? अरे किसी को दिक्कत इसके अंदर, पहले तो ये बताओ। सर बिल्कुल क्लियर है, बट वो पूछ रहा है ए कितने से कितना होगा, और ए किस पे डिपेंड है मेरे भाई? आर पे। ए किस पे डिपेंड है? आर पे। आप देखना इधर नजारे, क्या नजारे? आर आर आर, इरेज ऑल कर देता हूं। आर कितने से कितना होता है? इनफाइनाइट जीपी में आर कितने से कितना होता है? -1 से 1 होता है, लेकिन इक्वल नहीं है, लेस देन और ग्रेटर देन, यानी इक्वल नहीं लगाओगे। तो एक बार आर की वैल्यू -1 रख देते हैं, एक बार 1 रख देते हैं, और जो वैल्यू आएगी कम वाली यहां लिखेंगे, बड़ी वाली यहां लिखेंगे, खत्म। तो एक बार एक काम करते हैं, आर की वैल्यू, हम आर की वैल्यू दो पढ़ी हमने, -1 और 1। जैसे आर की वैल्यू -1 रखी, इसके अंदर देखो माइनस माइनस प्लस 20 आ गया। जैसे आर की वैल्यू 1 रखी, एक में से एक गया, 0 आ गया। दोनों दो वैल्यू रखने पे दो आंसर आए, 0 और 20। लेकिन वो रखते नहीं है, लेस देन और ग्रेटर देन होता। तो आप भी मत करो। छोटा कौन सा इनमें से? 0। बड़ा कौन सा इनमें से? 20। ए 0 से 20 के बीच में घूमता रहेगा, ए 0 से 20 के बीच में घूमता रहेगा। अब बताओ जिनका गलत हुआ था, क्या ये गलत करने वाला क्वेश्चन था? ठीक, तो भैया कमेंट ऑन कर रहा हूँ, आज की क्लास को समाप्त करते हैं। लाइटनिंग वगैरह करानी है स्टूडियो में आज थोड़ा सा, ताकि यूट्यूब वगैरह पे भी क्लास लेना स्टार्ट करें। कैसी लगी क्लास ये बताओ? एक नंबर, एक नंबर, मजा आ गया, मजा आ गया। और ऐसे ही कंसेप्ट पढ़ाए जाते हैं। बताओ यूट्यूब जैसा ही तो मजा है, यूट्यूब जैसा ही तो मजा है ना? तो यहाँ पे भी फ्री क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन उसको प्लान करने के लिए आप लोग समझते नहीं हो, टाइम चाहिए होता है। अभी भी पता है मेरे को इतने इतने में यहाँ पे करीबन करीबन 37 मिस कॉल आ गई है, देख रहे हो? तो फोन कैसे उठा पाऊंगा मुझे ये बताओ? आप लोगों के काम करने के लिए मेरे को अपने पे भी काम करना है, बहुत सारी चीजें करनी है, उसके लिए समय चाहिए होता है हर किसी को। ठीक, तो चलो क्लास को खत्म करते हैं, क्लास खत्म करते हैं। और सारे के सारे बच्चे, मैं स्पेशल क्लास लगाना शुरू कर रहा हूँ मॉर्निंग के अंदर, एक यहाँ पे फ्री रहेगी जो कंसेप्ट प्लस क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, लीडर बोर्ड अब चला गया, बाद में देख लेना। तो आज की क्लास को खत्म करते हैं, पढ़ते रहिए, मेहनत करिए, इस बार सिलेक्शन लीजिए। ऑल द बेस्ट, जय हिंद सारे के सारे बच्चे। और एक बात और, कि भैया आपका 8:15 मॉक है, फुल मॉक है, सारे के सारे बच्चे आ जाना, ध्यान रखना। Unacademy. Let's crack it.